क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 225 का क्या निकालना है, मासा। कोई दिक्कत नहीं, 165 और 225 यूक्लिड विभाजन विधि ऐसे होती है। 165 का टेबल पहाड़ा जो है एक बार जाएगा, ठीक, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 60। फिर उसके बाद इसको लिखते हैं बराबर 60 का यहाँ पर जाएगा 2 बार, 120 हो जाएगा, बचेगा 45, ठीक। फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर 45 का एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा 15। यहाँ हम लिखते हैं रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। और यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग करते हैं वो, और फिर ये बच गया 45 बराबर ये 15 गुणे 3 प्लस 0। जब आपका रिमाइंडर जो है बच जाए 0 तो समझ लेना कि आपका जो ये आया है वही आपका क्या है, HCF है। क्या है, HCF मतलब मासा। मासा कितना आया, 15, 15 या 45, मासा कितना आया, 15, ठीक है। यही होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपके ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, ऐसे करिए, 165 डिवाइड बाई 225। 165 का एक बार टेबल जाएगा, 60 बचेगा, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। फिर 2 बार जाएगा, 120 आएगा, 45, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आएगा एक बार 45, यहाँ बचेगा 15, और फिर इसको उठा के यहाँ पर 15 तिया 45, 45 माइनस कर देंगे, सब हो जाएगा 0। तो आपका जो ये आएगा यही आपका क्या होता है, मासा। उसको इसके पदों में लिख दीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ख, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 2, 0, 0, x, y संरेखी हो। तो जब भी आपका संरेखी की बात करें, पहले देखिए संरेख होता क्या है। 3 ऐसे बिंदु जो आपकी किताब में आए हैं, 3 ऐसे बिंदु, आपकी बुक में क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि 3 बिंदु संरेखी सिद्ध करने को कहता है। संरेखी मतलब ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में हो। वैसे आपके 2 बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड बनता है, और अगर 3 बिंदु अगर हैं इधर उधर होगा तो आपका जो है संरेखी नहीं होगा। अगर इसके सामने ही होगा तभी आपका संरेखी होगा। तो अगर आपका तीसरा बिंदु उसी रेखा पर नहीं है तो अलग अगर है तो एक त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर वो 3 बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का। तो अगर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, अगर बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज से बनने वाले 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होगा। और इसमें दे रखा है कि संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। x1 y1 मान लीजिए, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 कितना है 1, y2 कितना है 0, y3 y है, प्लस x2 कितना है 0, y3 y, y1 2, प्लस x3 कितना है x, y1 कितना है 2, y2 कितना है 0। तो ये तो 2 और 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 2 की गुणा 0 में। यहाँ बचेगा 1 और माइनस y, यहाँ 0 और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ, क्या बचेगा 0, प्लस x और 2 की 2x। अब ये y इधर आ जाएगा, बाकी तरफ 0 है, तो y इक्वल टू 2x। यही आपका जो है संबंध हो जाएगा x और y में। समझ में आया। अच्छा, एक और उसमें फार्मूला होता है, अगर आपको संरेखी सिद्ध करने हो तो इनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग निकाल करके और अन्य 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर अगर हो जाए तब भी ऐसा आ जाता है। लेकिन मोस्टली आप यहीं से करिए, संरेखी जब भी आए तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर दिखा दीजिए। अगर दिया है तो 0 के बराबर दिखाइए, अगर कह रहा है सिद्ध कीजिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 सिद्ध करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 cot 15 डिग्री अपान tan 75, 2 cot 15 अपान tan 75 माइनस 2 sin 30, 2 cot 45 sec 60।
ठीक है, ये सारे जो है मल्टीप्लाई में गुणा में है और ये अपन में। तो यहाँ पर देखिए हमको साइन 30, cot 45 और sec 60 तीनों का वैल्यू पता है, लेकिन cot 15 और tan 75 का नहीं पता है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 cot आपको पता होगा फार्मूला एक यहाँ लिखते हैं कि cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, जस्ट उसका रिवर्स लगाएंगे, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 45, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस 15, सॉरी थीटा 15 है 45 नहीं, थीटा 15 है, तो tan 90 डिग्री माइनस 15 अपॉन tan 75 माइनस 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, cot 45 का वैल्यू 1 और sec 60 का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा tan 75 अपॉन tan 75। ये नहीं कि आपने फिर से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट फिर से काट 15 कर दिया, नहीं करना है। 90 माइनस 15 घटाना है, कितना बचेगा 75। tan 75 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पर ध्यान देना था कि cot 15 और tan 75 ये आपस में चेंज होंगे, एक कोई चेंज होगा दूसरा ऐसे रहेगा, तो इसको मैंने cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा रख लिया। आप चाहते तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा रख सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 का घात निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता 6, 8, 2, 3, 1। तो आप बहुलक याद रखना, जो बहुलक होता है मतलब मोड, क्या होता है मोड। तो मोड का फार्मूला होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या होता है फार्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है। तो चलिए ये चीज देखते हैं। सबसे पहला आपका काम होता है कि जो आपका सारणी बनी हुई है वर्ग अंतराल और बारंबारता, उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। जिसकी सबसे बड़ी बारंबारता है उस वाला वर्ग ही हम ले लेते हैं, वही वाला वर्ग ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसको मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं F1। उसके ऊपर की जो होगी उसको आप मानेंगे F0, और जो उसके नीचे की बारंबारता होगी उसको क्या मानेंगे F2। ठीक है, और जो F1 है उसके सामने का जो आपका वर्ग अंतराल है उसकी जो लोअर लिमिट होती है, मतलब निम्न सीमा होती है, उसको हम क्या मानते हैं L। तो L बराबर हो जाएगा 3 और F1 बराबर हो जाएगा 8, F0 बराबर हो जाएगा 6 और F2 बराबर हो जाएगा 2, और आपका बच गया है H। H क्या होता है? H होता है वर्ग की सीमा कितनी होती है, 3 से 5 मतलब कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है 2, तो H बराबर हो गया 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। L का वैल्यू 3 प्लस F1 8 माइनस F0, F0 है आपका 6 अपॉन 2F1, F1 8 माइनस F0 6 और माइनस F2 2 इंटू H, H कितना है 2, तो आ जाएगा 3 प्लस यहाँ आएगा 2 अपॉन 8 टू जा 16 माइनस 8 मतलब 8 बचेगा 2 और 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 अपॉन 2, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 3 2 जा 6 1 7 अपॉन 2 मतलब 3.5 आपका आएगा बहुलक। क्या आएगा मोड या बहुलक आपका कितना आएगा 3.5।